नमस्कार दोस्तों, मैं मातंगी विष्णु आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। चाहे उन्हें मोहिनी कहिए या धक धक गर्ल, निशा कहिए या चंद्रमुखी, माधुरी दीक्षित ने हर किरदार को अपनी अदाओं से अमर बना दिया। अगर 90 के दशक का जिक्र हो और माधुरी का नाम ना आए, ये हो ही नहीं सकता। उस दौर में उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती थी। एक्टिंग हो या डांस, रोमांस हो या एक्शन, माधुरी हर रोल में जान डाल देती थी। माधुरी की प्रोफेशनल लाइफ जितनी कामयाब रही, उतनी ही उनकी पर्सनल लाइफ भी अक्सर सुर्खियों में रही। उनका नाम संजय दत्त, अनिल कपूर से लेकर क्रिकेटर अजय जडेजा तक के साथ भी जोड़ा गया। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई में हुआ था। शंकर दीक्षित और स्नेहलता के घर जन्मी माधुरी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। माधुरी दीक्षित को बचपन से ही कथक का शौक था। यही वजह है कि उन्होंने 3 साल की उम्र में कथक ट्रेनिंग ली। 8 साल की उम्र में माधुरी ने गुरु पूर्णिमा फेस्टिवल पर पहली परफॉर्मेंस दी थी। एक जर्नलिस्ट ने माधुरी की परफॉर्मेंस देख उनकी तारीफ में अखबार में खबर छापी थी, जिसमें लिखा था, लिटिल गर्ल स्टोल द शो। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। राम लखन, परिंदा और बेटा जैसी फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री ने पर्दे पर कमाल दिखाया। इसी दौरान उनके अफेयर की भी खबरें मीडिया में आने लगी, लेकिन जैसे ही इन खबरों के बारे में अनिल की वाइफ को पता चला, तो वो सेट पर अपने बच्चों के साथ पहुंच गई। कहा जाता है, जब माधुरी ने अनिल को अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए देखा, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वह कभी भी उनके साथ काम नहीं करेगी। हालांकि फिर कई साल बाद दोनों ने पुकार में साथ काम किया। इसके बाद दोनों ने 2019 की टोटल धमाल में भी काम किया था। माधुरी का नाम संजय दत्त के साथ भी जुड़ा। साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म साजन की शूटिंग के दौरान संजय दत्त और माधुरी दीक्षित की नजदीकियां बढ़ने लगी। फिल्म में रोमांस करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे को दिल दे बैठे। फिल्म रिलीज हुई और यह बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट साबित हुई। इस हिट जोड़ी को फिर से 1993 में फिल्म खलनायक के लिए लिया गया। हालांकि फिल्म में माधुरी की जोड़ी असल में जैकी श्रॉफ के साथ थी, लेकिन फिल्म में वह ज्यादातर समय संजय के साथ ही नजर आई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी को नो प्रेगनेंसी क्लॉज भी साइन करना पड़ा। दरअसल फिल्म खलनायक में सुभाष घई माधुरी के साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें लगा कि अगर उनके फिल्म के बीच में ही माधुरी ने शादी कर ली या फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, तो उनकी फिल्म बीच में ही रुक जाएगी। यही सोचकर सुभाष घई ने माधुरी से नो प्रेगनेंसी क्लॉज साइन करवाया। इसके मुताबिक इस फिल्म के शूट के दौरान अगर माधुरी प्रेग्नेंट होती है, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। किसी हीरोइन से इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट करवाने वाले सुभाष घई ऐसे पहले डायरेक्टर थे। सिर्फ एक्टर्स के साथ ही नहीं, बल्कि माधुरी का नाम क्रिकेटर अजय जडेजा के साथ भी जोड़ा गया था। अजय की माधुरी से पहली मुलाकात एक कमर्शियल फोटोशूट के दौरान हुई थी। इसके बाद से ही दोनों के बीच अफेयर की खबरें सामने आने लगी थी। लेकिन इसी बीच 1999 में अजय का नाम मैच फिक्सिंग विवाद में आया।
इसके चलते न सिर्फ उनका करियर प्रभावित हुआ, बल्कि माधुरी के परिवार ने इस मामले को स्वीकार नहीं किया, जिससे उनका रिश्ता खत्म हो गया। माधुरी दीक्षित की फिल्म देवदास, जो साल 2002 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। इसमें माधुरी, ऐश्वर्या, शाहरुख और जैकी श्रॉफ नजर आए थे। कहा जाता है कि इस फिल्म के दौरान माधुरी प्रेग्नेंट थी। फिल्म का गाना हम पे ये किसी ने हरा रंग डाला भी माधुरी ने प्रेगनेंसी के दौरान शूट किया था। इस फिल्म के स्क्रीनिंग के दौरान माधुरी डॉक्टर नेने के साथ पहुंची थी, जो अब उनके पति भी हैं। माधुरी के पिता शंकर दीक्षित कम उम्र में ही उनकी शादी करवाना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने कई लड़के देखे। इनमें ही नामी सिंगर सुरेश वाडकर भी शामिल थे। माधुरी के पिता को सुरेश पसंद तो आए, उन्होंने शादी के लिए बात आगे बढ़ाई। जब माधुरी की तस्वीर सुरेश को भेजी गई, तो उन्होंने ये कहकर माधुरी से शादी करने से इनकार कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। हालांकि सुरेश माधुरी से 11 साल बड़े थे। जब आमिर खान ने माधुरी के हाथ पर थूका, तब क्या हुआ? आमिर खान हमेशा से ही सेट पर मस्ती मजाक के लिए मशहूर रहे हैं। एक बार उन्होंने कहा कि वह लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य बताने में माहिर है। जब यह बात माधुरी को पता चली, तो वो तुरंत आमिर के पास पहुंच गई। उस समय दोनों फिल्म दिल की शूटिंग कर रहे थे। माधुरी ने मजाक में अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि आमिर उनका हाथ देखकर भविष्य बताए। तभी आमिर ने शरारत में उनके हाथ पर थूक दिया। यह देखकर माधुरी नाराज हो गई और मजाक ही मजाक में हॉकी उठाकर आमिर के पीछे दौड़ पड़ी। बचपन से ही माधुरी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन जितना लगाव उन्हें पढ़ाई से था, उतना ही प्रेम उन्हें डांस से भी था। इसी कारण जब उन्होंने मात्र 3 साल की उम्र में डांस सीखने की इच्छा जताई, तो उनके पिता ने उन्हें कथक सीखने के लिए उनका एडमिशन करा दिया। माधुरी की मेहनत और लगन रंग लाई और सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपनी पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी। अगले ही दिन एक स्थानीय अखबार में उनकी तस्वीर के साथ एक प्रशंसा भरा लेख छपा, जिसमें लिखा था कि इस नन्ही बच्ची ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना ही नहीं, 1 साल बाद उन्हें कथक में स्कॉलरशिप भी मिल गई। माधुरी हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी। उन्होंने बड़े होकर डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब माधुरी स्कूल में पढ़ रही थी, तभी राजसी प्रोडक्शन के लोग उनके घर फिल्म अबोध का ऑफर लेकर आए। पहले तो उनके परिवार ने साफ मना कर दिया और कहा कि माधुरी फिल्मों में काम नहीं करेगी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस के लोगों ने जैसे तैसे उनके परिवार को ऑफिस बुलाकर समझाया और आखिरकार वे माधुरी को फिल्मों में काम करने की इजाजत देने के लिए तैयार हो गए। बस यहीं से शुरू हुआ माधुरी का फिल्मी सफर। 12वीं कक्षा के बाद मिली छुट्टियों के दौरान माधुरी ने अपनी पहली फिल्म अबोध की शूटिंग की। कथक की वर्षों की ट्रेनिंग ने उनके हाव भाव और एक्सप्रेशन को इतना निखार दिया था कि उन्हें अभिनय में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। यह कहना मुश्किल था कि उनकी ये डेब्यू फिल्म है, लेकिन यह फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप हो गई। हालांकि माधुरी की एक्टिंग की तारीफ हुई। इतना ही नहीं, उन्हें आगे फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे।
माधुरी को फिल्मों के ऑफर तो लगातार मिल रहे थे। अबोध के बाद उन्होंने स्वाति, मानव हत्या, हिफाजत, उत्तर दक्षिण में काम किया, लेकिन यह सभी फिल्में फ्लॉप हो गई। फिर आया साल 1988। इस दौरान वह फिल्म दयावान में नजर आई। इसमें उनके साथ विनोद खन्ना थे, जो उनसे 21 साल बड़े थे। फिल्म में बेहद बोल्ड सीन थे। इसके चलते यह फिल्म पहले से ही सुर्खियों में थी। जब फिल्म रिलीज हुई तो यह माधुरी के करियर की पहली हिट फिल्म भी बनी। दरअसल फिल्म दयावान में माधुरी ने विनोद खन्ना की पत्नी का रोल निभाया था। फिल्म में दोनों के बीच कई इंटीमेट सीन थे। इसमें एक लंबा लिप लॉक भी था। ये सीन शूट करते समय एक्टर इतना बेकाबू हो गए थे कि जब डायरेक्टर ने कट बोला तब भी वह एक्ट्रेस को किस करते रहे और यहाँ तक कि उनके होंठ काट दिए थे। इसके बाद माधुरी रोने लगी तो विनोद खन्ना उनके पास आकर माफी मांगने लगे। ऐसा भी कहा जाता है कि माधुरी दीक्षित ने उस सीन को फिल्म से हटाने की रिक्वेस्ट डायरेक्टर फिरोज खान से की थी, लेकिन उन्होंने यह बात कर टाल दी कि इसके लिए उन्हें 1 करोड़ दिए गए हैं। एक इंटरव्यू में माधुरी ने कहा था, मुझे नहीं पता था कि फिल्म में कोई इंटीमेट सीन भी है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मुझे उस किसिंग सीन के लिए मना कर देना चाहिए था। शायद उस वक्त मैं डरी हुई थी, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में नए होते हैं तो यह समझ नहीं पाते कि आप किसी सीन के लिए ना भी कह सकते हैं। साल 1988 में माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब रिलीज हुई, जो एक सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म ने माधुरी को बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शुमार कर दिया। खासकर फिल्म का गाना 1 2 3 इतना पॉपुलर हुआ कि जब भी यह गाना सिनेमा घरों में चलता, दर्शक खुशी से झूमने लगते और स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे। 90 के दशक में एक पॉपुलर विलन थे रंजीत। उस दौर में उनकी नेगेटिव छवि इतनी मजबूत थी कि लोग वाकई में उनसे डरते थे। इसी वजह से जब फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित को उनके साथ सीन करना था तो वह घबरा गई और सेट पर ही रोने लगी। एक इंटरव्यू में रंजीत ने बताया था, उस समय माधुरी नई थी। मेरी छवि एक निर्दयी हत्यारे और अभद्र विलेन की बन चुकी थी। लड़के लड़कियां भी मुझसे डरते थे। माधुरी ने भी मेरे बारे में सुन रखा था और वह काफी घबरा गई थी। उन्होंने आगे कहा, हमारे बीच एक जबरदस्ती वाला सीन था जिसे वीरू देवगन कोरियोग्राफ कर रहे थे। सीन में मुझे एक हाथ गाड़ी पर माधुरी के साथ जबरदस्ती करनी थी। मुझे अपने अगले शूट के लिए जल्दी थी, इसलिए मुझे उनकी मानसिक स्थिति के बारे में पता नहीं चला। बाद में मालूम हुआ कि वह कितनी डरी हुई थी। दोस्तों, माधुरी दीक्षित सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि वो धड़कन है जिसने हर दिल को छुआ है। उनकी मुस्कान, उनका डांस और उनका जादू आज भी हमें 90s के सुनहरे दिनों में ले जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।